Hello guys, today I will discuss about chloroplast ultrastructure. So chloroplast is the actual site of photosynthesis. It's found in green plants, and the ultrastructure meaning the structure which is जो स्ट्रक्चर होता है ना वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पाया जाता है, स्पेसिफिकली ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। इस जो स्ट्रक्चर है हम नॉर्मल माइक्रोस्कोप में ये स्ट्रक्चर नहीं देख सकता बिकॉज इसका जो रेजोल्यूशन है इज़ वेरी हाई। सो नाउ आई विल डिस्कस दिस स्ट्रक्चर। सो क्लोरोप्लास्ट की जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली ये दो मेम्ब्रेन से होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन, और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होता है, उसको हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस। जो इनर मेम्ब्रेन स्पेस होता है इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये दोनों मेम्ब्रेन से दोनों मेम्ब्रेन को अलग रखता है। उसके बाद आता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा जो होता है जो आउट इनर मेम्ब्रेन की जो वैक्यूम स्पेस होता है ना, जो एक स्पेस जो होता है, जो मैट्रिक्स होता है, उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। इसके अंदर क्या होता है, जो केल्विन साइकिल होता है, केल्विन साइकिल को हम लोग C3 साइकिल भी बोल सकते हैं। ये डार्क रिएक्शन में केल्विन साइकिल की जो एंजाइम होता है ना, ये स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होता है, एंड केल्विन साइकिल स्ट्रोमा के अंदर में कंप्लीट होता है। उसके बाद आता है ग्राना। इस एक एक को हम लोग कहते हैं, एक एक को कहते हैं ग्राना। जब इस एक दो तीन चार को हम एक साथ में कहते हैं ग्रान, एक एक को कहते हैं ग्रानम। और प्रूलन, जब जब सिंगल होता है तब उसको ग्रानम कहते हैं, इसको एक ग्रानम। बट जब इस फोर को एक साथ में कहते हैं ग्राना। इस ग्राना के अंदर क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन इसी के अंदर ही होता है। इसका जो एक एक स्टक लाइक जो कॉइन होता है ना, इसके अंदर जो एक एक कॉइन होता है, ये एक कॉइन को हम लोग कहते हैं थाइलाकॉइड्स। थाइलाकॉइड्स, थाइलाकोस, এখানে যে গ্রিক, इसका ऑरिजिन है ग्रीक से, ग्रीक ऑरिजिन थाइलाकोस मीनिंग सैक एंड कॉइड मीनिंग लाइक। उसके स्ट्रक्चर सैक लाइक है, उसको हम कहते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर, थाइलाकॉइड को हम कहते हैं। सो chloroplast is very essential cellular organelle for plant. Without chloroplast, plant doesn't synthesize their own food, and plant and the animal kingdom is affected by this. So chloroplast is a very essential thing for our ecosystem, and chloroplasts are basically found in mesophyll cells. The mesophyll cells are those cells which is found in mesophyll tissue. So mesophyll जो mesophyll के अंदर basically 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। बट एक जो एल्गी होता है ना, एक एल्गी टाइप का जो होता है, उसके अंदर क्लामेडोमोनास नाम के एक एल्गी होता है, उसके सेल एक सिंगल सेल एल्गी है, उसके अंदर एक ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, एक ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, सिंगल क्लोरोप्लास्ट एक इसके अंदर पाया जाता है। जब एक मेसोफिल सेल होता है प्लांट के अंदर, उसके अंदर अप्रॉक्स एक सेल के अंदर 20 to 40, 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल, क्लोरोप्लास्ट ऐसे क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। सो बेसिकली फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स। सो ना अभी इस वीडियो का मैं यहाँ पर ही एंड कर रहा हूँ। सो अभी 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 के लिए इतना ही।